केवल संत समाज के लिए नहीं और केवल हिंदुत्व के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अस्मिता को बनाए रखने के लिए। और महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद भारत को विश्व गुरु घोषित किया जाएगा और आज़ादी के बाद भारत को रामराज्य घोषित किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। राम राज्य का मूल जो प्रारूप है वो 2014 में ही मोदी जी ने प्रस्तुत किया था। 2014 जीते, 2019 जीते और 2024 जीते। 2019 में जीतने के बाद 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि का निर्णय आया। भारत के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने निर्णय दिया, जहां रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है। और 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ, 3 तलाक समाप्त हुआ और जितने घोटालेबाज थे उन सबको जेलों में ठूस दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद भारत में ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं आया जो इस प्रकार समाज को संगठित करने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए, भारत के विकास के लिए ऐसा काम करे। 2024 के चुनाव में मोदी जी ने जो बहुमत प्राप्त किया है वो ऐतिहासिक बहुमत। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना साधारण बात नहीं, इसलिए आज हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मोदी जी ने 2014 में शुरू किया था और हम सब लोगों ने विचार किया था कि सामाजिक व्यवस्था के लिए देश को सुदृढ़ बनाने के लिए समान नागरिक संहिता लागू होगी, जिस काम को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रारंभ में ही जनसंघ की स्थापना के समय कहा था। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सिद्धांतों को लेकर भाजपा को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके बाद फिर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा के जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़े, आज उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज को संगठित कर और भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए भारत में जो जनसंख्या का विस्फोट हुआ था, उस जनसंख्या नियंत्रण कानून मुझे ऐसा लगता है कि अब इस बार बन जाएगा, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत बन गया है। और आबादी के कारण जो परेशानी देश के लोगों को हो रही है, ट्रेन में आरक्षण नहीं मिलता, प्लेन में आरक्षण नहीं मिलता, बसों में आरक्षण नहीं मिलता, और जो भीड़ बढ़ती जा रही है, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना बहुत जरूरी है। आज इस देश के अंदर हिंदुओं के लिए कानून बना है, 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, और अब तो मैं देख रहा हूं कि हम 2 हमारे 1 हो गया है। लेकिन इस देश के अंदर मुसलमानों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में छोड़ दिया था कि तलाक देते जाओ और 4 शादी करो, और हम 4 हमारे 25 का नारा दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई और हिंदू घटते गए। और मुसलमानों की संख्या बढ़ने के बाद भी अभी भी वो अल्पसंख्यक है। मैं तो चाहूंगा कि तीसरी बार सरकार में जब मोदी जी शपथ लें तो सबसे पहले काम करें जनसंख्या नियंत्रण कानून। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक समाज में विघटन होता रहेगा। तो समाज के विघटन को रोकने के लिए 2 आवश्यक है, समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून। और आगे आने वाले दिनों में मोदी जी ने चुनाव के समय में घोषित किया था